नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चांद ब्लॉक में है, जहां पे देख पा रहे हैं कि चांद ब्लॉक के सारे कर्मचारी धरना पर बैठे हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्या नाराजगी है कि ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और जैसा कि सूत्रों द्वारा सुनने में पता चला है कि कल इनके साथ मारपीट हुआ है। मारपीट को लेकर के क्या मैटर रहा है, आइए हम जिनके साथ मारपीट हुआ है मैं उनसे बात। क्या नाम है सर आपका? सुजीत कुमार। क्या मैटर रहा आपके साथ मारपीट होने का? उनके द्वारा बताया गया कि परिवारजन कैसे, किनके द्वारा, कौन थे? तईब खान ग्राम हसरे के द्वारा। तईब खान ग्राम हसरे उनके द्वारा बताया कैसे हो गया। कभी कोई परिवारजन रजा से विलेज 22 के आधार पर होता है, 22 के आधार पर होता है। और उन्होंने कहा कि 22 देखने की बात हुई थी, तो चूँकि आज देखने की बात हुई थी तो हमारे अंचलाधिकारी महोदय व्यवस्था की ड्यूटी में थे, तो कोई भी 22 हमारे सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना नहीं देखा जा सकता है। और 22 अंचल के राजस्व लेखागार में जमा होता है। हमारे अंचलाधिकारी महोदय आएंगे, आप 22 दे सकते। इसी दरमियान उन्होंने आपने ये बात बोला कि जब तक CO साहब नहीं आएंगे, उनका अथॉरिटी मुझे नहीं मिलेगा, तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। तो इस पे आपके साथ हमला मारपीट करने कितने लोग मारने वाले? 4 से 5 4 से 5 लोग मारने वाले। क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या होना चाहिए? संगत करवाई विधि संगत जी। आपने अपने अपर अधिकारियों से बात किया इस मामले को लेकर के? क्या बोल रहे हैं कि जो विधि संगत करवाई है इस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए तैयार। आप लोग कब तक बैठे रहेंगे धरना पे? जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक FIR और गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक। बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यप्रकाश किस डिपार्टमेंट में कर्मचारी? राजस्व विभाग में अंचल अमीन चांद। अंचल अमीन जी। क्या मैटर रहा है? मैटर है कि मैं कल चांद गांव में नापी था, मैं नापी कर आया। मैं अब अंचल कार्यालय बड़ा के पास रिपोर्ट लिख रहा था। कुछ समय के बाद प्रखंड नाजिर जो है हमारे कार्यालय में गए कि एक कर्मी से मारपीट हो रहा था, तो हम लोग आए। आनंद थाने में भी लगा हुआ था। तो मैं इस बिंदु पर मैं कहना चाहता हूं कि जो है प्रखंड अंचल कार्यालय सब प्रखंड कार्यालय एक सरकार का जो है गरिमामय संस्थान है। इस संस्थान की जो है विधि सम्मत संवैधानिक मर्यादा को बचाए रखने के लिए हम भारत के संविधान का जो है विधि सम्मत गरिमा को बनाए रखने के लिए हम कोई भी काम जो लीगल हो चाहे इलीगल हो, विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करें। कानून को अपने हाथ में लेना हमारे संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि विधि सम्मत जो भी हो, अगर कर्मचारी गलती करते हैं तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई किया जाए। यदि अन्य लोग गलती करते हैं, विधि सम्मत कार्रवाई किया। सभी हमारे जो है भारत का संविधान का जो है गरिमा में इतिहास का पावन उल्लेख का, उन पावन संविधान के विभिन्न उपबंधों का, उनके धाराओं का, उनके उपधाराओं का विधि सम्मत पालन हो सकेगा। आप जो धरना पे इतने लोग के साथ बैठे हैं, ये कब तक धरना चलेगा? हमारे वरीय पदाधिकारी के द्वारा और हमारे संविधान के जो है न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा सही सम्मत विधि सम्मत उचित कार्रवाई तक। जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती आप धरना पे बैठे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चांद ब्लॉक के VC सर मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, वे भी धरना में शामिल हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ये जो हो रहा है कहीं ना कहीं बर्दाश्त के काबिल नहीं है, उस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? धन्यवाद। कल की जो भी घटना हुई बहुत ही निंदनीय हुआ, और ये हमारे कर्मचारियों के साथ जो यहाँ पे घटना हुआ, ये हमारे साथ भी कल हो सकता है। हम सब आज मिल करके धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, और ये धरना प्रदर्शन हमारा तब तक चलेगा जब तक का इसका कोई उचित निर्णय, कुछ इसी कार्रवाई नहीं हो जाए। अरे जैसे मारपीट हुआ, इसके पीछे के क्या रीजन है, आप बता सकते हैं? इसके पीछे का रीजन मैं कुछ विशेष नहीं बता पाऊँगा, चूँकि अचानक यहाँ ये जब हुआ, हम लोग अपने अपने चैम्बर में अपने अपने कामों में थे। जी। लेकिन जब यहाँ कुछ हमारे प्रशासन के पुलिस वर्ग के लोग आए, जमा हुआ, तो मेरे एक स्टाफ के द्वारा मुझे पता चला कि हाँ ऐसे हुआ है। इसलिए इस मामले में हम विशेष कुछ नहीं बता। हाँ, लेकिन आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनके साथ उचित न्याय हो। हाँ, हम अपने कर्मचारियों के साथ हैं और इस कर्मचारी के साथ हमारा उचित न्याय हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आइए, मैडम जी कर्मचारी हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूं कि ये जो धरने पे बैठी हैं आप लोग, तो आप क्या चाहती हैं इस धरना को लेकर?
मैं इस धारणा को लेकर पहले नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम नागवंती कुंवर है और मैं बाल विकास परियोजना में महिला पर्यवेक्षिका के पद पर यहाँ पे चांद में हूँ। क्या चाहती हैं जो कर्मचारी? मैं यही चाह रही हूँ कि हर लोग जो भी हैं हम कर्मचारियों को दबा दे रहे हैं और जो चाह रहे हैं वो मनमानी ढंग से कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये सभी लोगों से यही चाहते हैं कि हम लोगों को भी उचित न्याय मिले। जहाँ जैसा काम हो रहा है वैसा होना चाहिए और ये सबके लिए होना चाहिए। इसलिए हम सभी कर्मचारियों का साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि जो आप लोग के साथ ये इतना गंदा सलूक हो रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जो कल का घटना हुआ बहुत गलत हुआ। ऐसे लोगों को हौसला कैसा बुलंद है, कोई आए और ऑफिस से मारे मार चला जाए। ठीक है कि अगर कर्मचारी से कोई भी गलत किया है, हमारा CO सर हैं, BDO सर हैं, उनको क्लेम करे। ऐसा नहीं कि कोई आए ऑफिस में घुसे और उसको मार के चला जाए। ये हौसला कैसा बुलंद है, किसका सह में है ये लोग। क्या चाहते हैं उनके प्रति? उन लोग पे उचित कार्रवाई हो। आज जब तक ये कार्रवाई नहीं होगा, हम चाहते हैं कि 24 घंटा के अंदर कार्रवाई हो। अगर नहीं होगा तो हम लोग इसी तरह बैठे रहेंगे, यहीं पर रहेंगे जब तक लोग गिरफ्तार न हो जाए, जब तक ये लोग सामने ना जाए। क्या नाम है आपका? तूफान अहमद है, स्वच्छता ऑपरेटर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा एडिशन पटेल नाम हुआ। किस डिपार्टमेंट से? हम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्पेशल सर्वे। जी। तो अभी तो आप लोग का काम जोरों पर चल रहा है, काम छोड़कर धरना पे क्यों बैठे हैं? यहाँ पे है कि हम लोग कर्मचारी के साथ जो है बदसलूकी यहाँ के रैयतों के द्वारा किया जा रहा है, तो एक खेदपूर्वक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके विरुद्ध में हम लोग आज प्रोटेस्ट में आए हैं और एक नया मिलना चाहिए। क्या नया चाहते हैं? क्या जो हम लोग के साथ जो मारपीट किया है उसको एक संवैधानिक कार्रवाई है, वो कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों मारपीट किया है? वो लोग गलत तरीके से आ रहा है। कोई भी मतलब कि आपको कोई भी बात है आप सावधानी से कीजिए, अच्छी तरह से बातें कीजिए। हम लोग भी जब आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम लोग को भी ऐसा करना चाहिए। तो वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपने अपने जो अपर अधिकारी CO हैं, BDO उनसे बोले तो क्या उनकी प्रतिक्रिया है? सर का भी यही है कि उसके प्रति जो कार्रवाई होनी चाहिए वो जरूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।